अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन व आले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब के इस फर्शदा पे बैठना कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई अशफाक हैदर जी साहब की मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इस भरे दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। जो अपने दिल में जाए शरई हाजात रखते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार सब की हाजात पूरी फरमाए। कबूलियत के लम्हात हैं, जुम्मे का दिन है, मिलकर दुआ मांगेंगे। जो बीमार हैं मौला ने शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो मकरूज़ हैं मौला उनके कर्ज़ अदा फ़रमाए। जो बे औलाद हैं मौला ने औलाद नरीना अता फ़रमाए। मेरे भाई अशफाक जो साहब को मौला औलाद नरीना अता फ़रमाए। हमारी लाखों दुआओं की दुआ मिलकर मांगा करें। पालने वाले हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फ़रमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मैं कोई लंबी गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने नहीं आया, बल्कि इश्तिहार में भी आपने पढ़ा होगा कि मुंतज़िम मजलिस और बानी मजलिस की हैसियत से मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ और अपने भाई अशफाक जो साहब की तरफ से आप तमाम मोमिनीन का, पढ़ने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मैं क्या, मासूम फरमाते हैं कि जो फ़र्श अज़ा पर आ जाता है उसका शुक्रिया ख़ुद हुसैन की माँ अदा करती है। तो यकीनन वो बीबी आप सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। लेकिन चूँकि मेरे बाद पढ़ने वाले मेरे भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं, दुआ के लिए और शुक्रिया के लिए मैं आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दो जुमले अपनी नौकरी की भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला 16 अक्टूबर को शेख नसीर साहब के यहाँ तफसीली गुफ्तगू होगी। पहले जुमले से अंदाज़ा होगा कि आप किस हद तक बेदार हैं या किसी कोई मौसम की जो तगय्युर व तब्दीलात हैं वो आप पर असरअंदाज तो नहीं हैं। उसी से अंदाज़ा होगा। मासूम फरमाते हैं, एक सलवात आप बावाज़े बुलंद पढ़ते हैं। तवज्जो है आप सब। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। खुश नसीब हैं हम शियाने हैदर करार। किस वजह से कि मेरे और आपके अली मौला ने ज़ाहिरी तौर पर जब दुनिया में आने का इरादा किया तो रहने के लिए कम से कम अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद किया। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। मैं तो समझा था कि शायद थके बैठे हैं, लेकिन खान जी आप तो सारे भाई साहब सब के सब बेदार हैं। बोलते आएंगे तो मैंने बस दो जुमले कहने हैं और जहां आप सब बोल लेंगे मैं वहीं मेंबर अपने भाई के हवाले कर दूंगा। मैंने कहा कि अली बादशाह ने रहने के लिए नकीरत साहब या अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का, बोलिएगा, दिल पसंद किया। यानी मैं और आप खुश नसीब इसलिए हैं कि हमारे दिल की बस्ती में कोई और नहीं बल्कि अली रहता है। मौला आपको सलामत रखे। सिवाय गम मासूमीन अलैहिस्सलाम के मौला कोई और गम अता ना फरमाए। मैंने कहा कि
हाँ, ख़ुद भी मौला के मदा खान है मेरे भाई तनवीर नकवी साहब कह रहे हैं इसी वजह से, चूँकि इस दिल में अली रहता है, इसी वजह से ये दिल जहन्नुम में नहीं जाएगा। यही तो वजह है। अब आपने बात की है और ये माहौल बना चुके हैं, तो मैं जुमला आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि रसूल के दौर में एक शख्स गिलाफ़ काबा पकड़ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था कि परवरदिगार तुझे काबा का वास्ता मेरे गुनाह बख्श दे। नबी का गुजर हुआ, नबी ने हाथ हिलाकर कहा अल्लाह को काबा का वास्ता क्यों दे रहा है, अपना वास्ता क्यों नहीं देता? तो नहीं जानता अल्लाह के नज़दीक जैसे काबा अफजल वैसे ही मोमिन अफजल, जैसे काबा अफजल वैसे मोमिन अफजल। मुझे मालूम नहीं है कि दरबार शाह शम्स से इस लम्हे शहपर मवद्दत किसके पास है और कौन बगैर वीज़े पासपोर्ट के मुल्तान से उड़कर नजफ़ के शहनशाह की चौखट को चूमना चाहता है। आकिल रज़ा ज़ैदी आपको उड़ा कर ले जाने के लिए तैयार हैं। नबी फरमाते तू नहीं जानता जैसे काबा अफजल अल्लाह की निगाह में वैसे ही मोमिन अफजल। उसने हाथ जोड़ के कहा सरकार कहाँ काबा, मुबशर भाई कहाँ काबा और कहाँ मैं? नबी फरमाते तू मजाक समझ रहा है? कहा सरकार मजाक की बात नहीं है, मगर काबा का तो बड़ा मकाम है कि दिन में 5 मरतबा लोगों की जबी इसकी तरफ झुकती है, तो कहाँ काबा कहाँ मैं? नबी फरमाते अभी फैसला तू करेगा, बता ये जो काबा है ये अफजल कब हुआ, ये मोहतरम कब हुआ, ये मोतबर कब हुआ? हाथ जोड़कर कहने लगा मेरी गली का बच्चा बच्चा जानता है। दुख लगेगा उस शख्स पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। कहा मेरी गली का बच्चा बच्चा जानता है, काबा तो काबा था, मगर जब 13 रजब को तेरा भाई अली रूहे काबा बनकर काबा में आया तो अल्लाह ने इसे अफजल करार दिया, अल्लाह ने इसे मोहतरम करार दिया, अल्लाह ने इसे मोतबर करार दिया। नबी फरमाते बता मेरा भाई अली काबा में कितने दिन रहा? कहा 4 दिन। कहा फिर बता? कहा 4 दिन। नबी फरमाते फैसला तुझ पे छोड़ा, वो काबा अफजल जहां 4 दिन अली रहा या मोमिन का दिल अफजल जहां 24 घंटे अली रहता है? मेहरबानी। मुश्किल खुशहाली आजत रवानी शेर खुदाली हर कूचा हर गली अली अली बोल हमना विकोल याली 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 नाराय तवज्जो फरमाइए साहब, मौला आपको सलामत रखे। मेरे भाई इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि 7 बजे दरबार शाह शम्स के मुहर्रम का भी ऐलान कर दें इंशाअल्लाह। मेरे मौला ने चाहा तो नौकरी यही है और ये इसी तरह चलती रही। आप लोगों की मोहब्बत है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं यहाँ बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर हूँ, लेकिन 2 जुमले अपने ऊपर वाजिब भी समझता था। तकरीबन बहुत ज़्यादा अफराद बोल चुके हैं, 10-12 अफराद अभी मेरे साथ नहीं बोले और मुझे मालूम नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहे। मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ शरीके इबादत हो जाएं। हाँ, ये भी ज़रूरी है, इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि कब्र में वही ज़बान बोलेगी जो दुनिया में हमारी मदाह में बोलती रही है। बाकी जितनी ज़बानें हैं वो सब की सब गूंगी हो जाएंगी। और मैं तो वैसे भी उस शहनशाह की बात कर रहा हूँ कि जिसने रहने के लिए या अल्लाह का घर पसंद किया, बोलिएगा, या मोमिन का, बोलिए। बस 14 हैं तो सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरे आपके छठे इमाम से साहिल ने पूछा था ना मौला आप लोगों का तौहीद से रिश्ता क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया था हम खालिक और मखलूक के दरमियान एक राब्ते का नाम है, एक वसीले का नाम है। मौला कैसा राब्ता? फरमाया तुम्हारे समझने के लिए यही काफ़ी है, हम उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। मुझे मालूम नहीं है कौन किस हद तक बोलेगा, मगर जिसे मजलिस हुसैन में विलायत अली इब्न अबी तालिब सुनकर बोलने की आदत है वो मेरी तरफ देखना, हम उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। मौला अभी भी लोग नहीं समझे वहाँ से क्या लेते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं। कहा सुनो, हम 14 उससे रिस्क लेते हैं, दौलत लेते हैं, औलाद लेते हैं, नेमत लेते हैं, शोहरत लेते हैं, मौत लेते हैं, हयात लेते हैं, तुम्हें देते हैं, तुम्हारी नमाज लेते हैं, रोजा लेते हैं, हज लेते हैं, ज़कात देते हैं, उसे देते हैं। फरमाया सुनो, अगर हम 14 दरमियान से निकल जाएं, ना वहां की चीजें यहां आए ना यहां की चीजें वहां आ जाए। मेहरबानी, मिल के हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम, तवज्जो है। इम्तियाज़ भाई जाग रहे हैं, जागिएगा। ना वहाँ की चीज़ें यहाँ आए ना यहाँ की चीज़ें। बोलिए, थक गए हैं? मैंने आपसे पहले कहा मैं और आप बड़े खुश नसीब हैं
कि अली जैसा शहंशाह, बोलिएगा हमारा, बोलो नहीं। अगर किसी का गुजारा अली के बगैर है तो वो करता रहे। मैं एक बात सुनाऊं और बस आपसे दुआ लूँ। गुल मैं अभी रमज़ान में नजफ़ अशरफ था खान साहब, तो 14 और 15 रमज़ान की दरमियानी रात मौला ने ये मुकद्दर में लिखा हुआ था कि मैंने वहाँ पर सरकार हसन मौला का जश्न नजफ़ अशरफ मौला अमीर अलैहिस्सलाम के हरम अक़दस में पढ़ा था। और यही वजह कि मैं भाई इम्तियाज़ के जवादिया नहीं आया था, चूँकि मैं नजफ़ में था। तो उसी शाम को ना मैं जब ज़री का बोसा लेने गया, ये बात समझिएगा, समझ में आ गई तो इतनी आपने मुझे दुआएं दी हैं कि शायद मैं पूरा पाकिस्तान छोड़ के सबसे पहले मुल्तान को प्रेफर इसलिए करता हूँ कि यहाँ पर सुनने वाले और अदादार लोग हैं। ये आप लोगों के मुंह की तारीफ नहीं है, हर जगह पर ही मैं यही बात जाकर करता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपके शहर में खड़ा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात हकीकत है, ये अटल है। ऐसे नहीं इस धरती को लखनऊ सानी कहा जाता, अगर कहा जाता तो यकीनन यहाँ पर अज़ादार ये सैयदुल शोहदा से प्यार करने वाले मवालिया ने हैदर करार बैठे हैं। मुल्तान से मुराद मेरी मुल्तान के तमाम गिरदो नवा के शहर जो इस्लाम में यहाँ पर इस फ़र्श अज़ा की जीनत बने हुए हैं। तो मैं जब मौला अमीर की ज़री का बोसा लेके बाहर आ रहा तो कुछ तो लबा मुझे वहाँ मिले। उन्होंने कहा कि जनाब आज हमारे एक तालिब इल्म पिछले साल इंतकाल कर गया था, तो उसकी आज बरसी की मजलिस है, हम चाहते हैं कि वो मजलिस आप पढ़ें। मैंने शहनशाह के दरबार की तरफ देखा और उनसे मुखातिब होकर कहा, मैंने कहा अंधा इस दरबार में आकर क्या मांगता है, 2 आंखें? नहीं समझे आप साहिबान? बीमार क्या मांगता है, शिफा है। अगर मेरे मौला ने ये ड्यूटी रखी और आप यहाँ कह रहे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैं गया, मैंने वहाँ पर मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद तो लबा वहाँ बैठे, इफ्तार का वक्त हुआ तो मैंने वहाँ पर लोगों से कहा, मैंने कहा कि जैसे मैंने मजलिस पढ़ी है आपको मज़ा आया, कोई एक बात मुझे आप मेरे मौला की धरती में मेरे मौला अमीर से मुताल्लिक आप सुनाएं कि मैं वो बात जाकर पाकिस्तान में करूं और लोगों को वो वहाँ पर बात सुनने का लुत्फ़ आए और मुझे यहाँ आए। तो उनमें से एक तालिब इल्म खड़ा हो गया, उसने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कहा बतलाइए। भाई जाफ़र इस बात को ज़रा गौर से सुनना। उसने कहा हमारे मदरसे में एक अरसा दराज से आयतुल्ला निमतुल्ला जज़ायरी के ख़ानदान के एक आलिम दीन आयतुल्ला तैयबुल्ला जज़ायरी मुहर्रम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। उनका एक रोज़ वो नासाज़ी तबीयत की वजह से ना आ सके तो एक और आलिम दीन को मजलिस के लिए कहा गया। उन्होंने वो मजलिस पढ़ी, मेरी तरफ देखते रहना आपने। उनका मजलिस पढ़ के वो हटे तो उन्होंने मजलिस के दौरान ये जुमला कहा, अली बादशाह और ईसा नबी की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ईसा जैसे मुर्दों को जिंदा करता था वैसे अली मौला भी मुर्दों को जिंदा करते थे। तो कहा कुछ तालिब इल्म थे जो अली को वहां पर भी बैठकर सोच रहे थे, मानते नहीं थे। वो खड़े हो गए, उनका हम नहीं मानते माज़अल्लाह कि अली भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तालिब इल्मों में बहस हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तालिब इल्मों में वहां पर बहस हो गई। वहां पर उन्होंने कहा जी घबराओ नहीं, कल जब तैयबुल्ला जज़ायरी आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या अली मौला मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। कहा तैयबुल्ला जज़ायरी आए, अब लुत्फ लीजिएगा जहां तक आवाज आ रही है। कम अज कम जिसके दिल की बस्ती में अली रहता है वो आकिल रज़ा ज़ैदी का जुमला समझे, समझ में आ जाए तो अपने हाथ पांव को झाड़ के आप शय पर मवद्दत रखते हैं, तैयार हो जाएं। मैं आपको दोबारा नजफ़ अशरफ लेकर जाना चाहता हूँ। उनका जैसे तैयबुल्ला जज़ायरी आए वो तालिब इल्म खड़े हो गए। उनका सरकार कल एक आलिम दीन ने पढ़ा कि अली मुर्दों को जिंदा करते हैं, तो क्या अली मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? तैयबुल्ला जज़ायरी मुस्कुराए। उनका बेवकूफ़ो क्या हो गया तुम्हें, ईसा मुर्दों को जिंदा करता था, उसी तरह अगर अली भी मुर्दों को जिंदा करे तो मेरे नजदीक ये अली की तौहीन है। तवज्जो करना, तवज्जो करना, जागते आइएगा जहां तक आवाज आ रही है, आखिरी बंदे तक तवज्जो करना। भाई इम्तियाज लुत्फ लीजिएगा जुमले का। क्या कहा कि जैसे ईसा मुर्दों को जिंदा करता है ऐसे अगर अली मुर्दों को जिंदा करे तो मेरे नजदीक ये अली की तौहीन है। अब वो तालिब इल्म घबरा गए, तवज्जो, हाथ जोड़ कर कहने लगे सरकार आपके नजदीक क्या है? कहा ये ईसा का काम था जो कब्रिस्तान जाता था, मुर्दों को जिंदा करता था और मुर्दे जिंदा होते थे। मेरे अली मौला का तो हक ये है कि अली मस्जिद में बैठा हो और अपने किसी सहाबी को कब्रिस्तान भेज दे और वो सहाबी साहिबे कब्र को झंझोड़ कर कहे उठ तुझे अली बुला रहे हैं। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। आखिरी बंदे तक मेहरबानी मेहरबानी। हैदरी लुत्फ आया आप साहिबान मोहतरम को, लुत्फ आया आप साहिबान मोहतरम को। मौला आपको सलामत रखे। आखिरी बंदे तक भाई साहब लुत्फ लेते आइएगा। मौला आप सबको सलामत रखे। जो हाथ में दते आले मोहम्मद में उठते हैं, अली की बेटी उन्हें कभी भी किसी का मोहताज ना बनाए। कहा अली का तो हक ही है कि अली किसी को जाकर कह दे
कि कोई सहाबी अली की तरफ से जाकर कहे उठ तुझे अली बुला रहे हैं, तो साहिब कब्र पर वाजिब है कि वो कब्र से निकल कर कहे लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन। लो तो लिया आप साहब वाले जाते आइएगा। मौला मेरे भाई इशफाक जी साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। मुझे बस यही कुछ आपकी खिदमत में पेश करना था और यही जुमले कहकर मैं मिंबर अपने भाई के हवाले करना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, अली वलीउल्लाह पर कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। विलायत अली इब्न अबी तालिब है तो सब कुछ है ना। ना, अली की मोहब्बत अली की मवद्दत सिर्फ हम पर वाजिब है। साइकुल साहब आप बराबर में बैठे हुए अपने भाई मोहतरम से भी पूछिए कि क्या अली की विला सिर्फ सांस लेने वाले अशरफुल मखलूकात इंसान पर है? नहीं। कहीं तो एक बात और सुना दूं? नहीं, जहां तक आवाज आ रही है। अच्छा, मौला आपकी भी हयाती करे, मालिक आपको भी सलामत रखे। मेरी तवक्को से बढ़कर आपने बेहतरीन अंदाज में फजीलत आले मोहम्मद का इकरार करते हुए आप लोगों ने दुआ दी है, जागेगा। सिर्फ हम पर नहीं। साहिब किताब दुमत साकिबा लिखते हैं कि सफ़ा मरवा के दरमियान अमीर कायनात, देखिए जहां तवल्ला वहीं तबर्रा है। बोलते आइएगा है। मौला अमीर जो है ना चहलकदमी कर रहे थे। मौला के पीछे एक तीतर नामी परिंदा, मौला की इक्तदा में पीछे मौला आगे ये पीछे। जैसे पढ़ना हर एक को नहीं आता, ऐसे सुनना भी हर एक को नहीं आता। जैसे सुनना आता है अकेला ज़ैदी की बात उसी से है। मौला आगे, परिंदा पीछे। मौला ने एक लम्हे के लिए हमें बताने के लिए रोके कि शायद बेशऊर परिंदा है, देखता हूँ ये मुझसे आगे जाता है या नहीं। जहां मौला रुके वहीं 2 कदम पीछे ये रुक गया। अब मौला ने हमें बताने के लिए उससे सवाल किया, तीतर आगे क्यों नहीं जाता? फरमाया तू इमाम है, मैं मुक्तदी हूं, तू आगे होगा मैं पीछे होऊंगा। अली फरमाते तू तो बेशऊर परिंदा है, तुझे किसने बताया कि मेरे आगे नहीं चलना? तवज्जो कीजिएगा, तुझे किसने बताया कि मेरे आगे नहीं चलना? अपनी जबान में कहने का, या अली तेरी इमामत की कसम, आलम अरवाह में जब अल्लाह हमसे विलायत अली पर वादा ले रहा था तो तेरी तस्वीर दिखाकर बताया था, हरामी होगा वो जो तेरे आगे चलेगा। अल्लाह मेहरबानी, आखिरी बार मेहरबानी। मुबशर में जागते आइएगा, नकवी साहब जागते आइएगा, लुत्फ लेते आइएगा। क्या कहा? हरामी होगा वो जो तेरे आगे चलेगा। हमें तो उस दिन से बताया, अली ने फरमाया यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं है तो जिंदा कैसे है? कहने लगा जब प्यास लगती है 14 पर दरूद पढ़ता हूं, जब भूख लगती है तुम्हारे दुश्मनों पे लानत कर। और फरमाया साहब मोहतरम ने, आपके क्या कहने? मौलवी से ज्यादा सियाना है। हाँ तो जाहिर सी बात है, मौलवी की क्या बात है। याद रखिएगा, हर वो शख्स सियाना है जो अली को हक का इमाम कहता है, जो जबान से नहीं जो दिल से मानता है। और अली की मोहब्बत तो अल्लाह ने हर एक के लिए रखी नहीं। ये तो ऐसा नगीना है कि इस मोहब्बत को रखने के लिए पहले हलाली होना जरूरी है। न जिसको उनको क्या पता कि अली कौन है? बोलिएगा, हराम खून को क्या पता? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हराम खून को क्या पता कि अली क्या है? अगर हराम खून को पता होता कि अली क्या है तो अली की बेटियां बाजारों में आती। अल्लाह अकबर। मैं जुमला कह देता हूं, मेरी तवक्को से बढ़कर आपने इस्तकबाल किया मसाइब। अगर दुनिया को अंदाजा होता कि अली हक का इमाम है तो अली की बेटियां बाजारों में आती, अली की बेटियां दरबारों में आती। अल्लाह अकबर। मैं खुद सैयद दो खोल कर नहीं पढ़ता, लेकिन आप कह रहे तो मैं बार बार कह देता हूँ, खुदा की कसम मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन बचाने के लिए बाजारों में आ गई। हमारा पढ़ देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। मालूम नहीं पर्दे में मेरी किस माँ बहन के पहलू के साथ अली की बेटी बैठी है। मैं तो सिर्फ उससे दुआ लेने के लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अल्लाह जाने विलायत अली इब्न अबी तालिब के, अली और औलाद अली ने कितने बदले दिए। खान जी जुमला मैं पढ़ देता हूँ, समझ में आ गया तो कब्र में भी रोने के लिए काफ़ी होगा कि जब ये लुटा हुआ काफिला वापस मदीने आया ना, तो मेरे चौथे मौला का एक साहब है जिसका नाम है मिनहाल, मेरे मौला के आगे हाथ जोड़कर कहता है, मौला वैसे तो तेरे लहू रोने के बड़े सबब हैं, मगर मौला बताएगा, अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूँ, मौला बताएगा कि शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहाँ तूने कहा काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता।
अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। हाथ ना जोड़िएगा, मैं जुमला फिर कह देता हूँ। क्या कहा? वो कौन सा मौका था कि जहाँ तूने कहा काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता। सुनोगे, मेरा मौला रो कर फरमाता है मिनहाल एक नहीं, ऐसे तो कई मौके आए। हाथ जोड़कर कहने लगा मौला कोई एक बात तो सुना जहाँ तूने रो कर कहा काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता। मैं खुद सैयद हूँ, खोल कर नहीं पढ़ूंगा, मगर जुमला मैंने समझा दिया तो कब्र में भी रोने के लिए काफ़ी होगा। बादशाह जी लिखा है मेरा मौला रो कर फरमाता मिनहाल तू तो जानता है करबला से शाम गरीबा से लेकर शाम के दरबार तक शिमर के दो ही शौक थे, या नोके सिना से मेरी माँ के सर से चादर उतारता था या मेरी पुश्त पर तारीख करबला लिखता था। इमाम रोकर फरमाता है शाम के बाजार के एक मोड़ पर सुबह से शिमर के हाथ में ताजियाना था, मेरी पुश्त पर तारीख करबला लिख रहा था। ताजियाना मारता और हंसकर कहता सज्जाद ये अकबर का बदला, सज्जाद ये अब्बास का बदला, सज्जाद ये हुसैन का बदला, मातम करना तो मेरी तरफ देखना तवार। इसने हाथ जोड़कर कहा मौला फिर क्या हुआ? क्या होना क्या था? सुबह से इस मंजर को मेरी 4 साला बहन सकीना देख रही थी, आगे बढ़ी रोकर कहने लगी बस कर शिमर सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा। यह कहकर अज़ादारो मेरा मौला धाड़े मार कर रोने लगा। मिनहाल ने हाथ जोड़ के कहा मौला आप क्यों रोता है? क्या रोता इसलिए हूं जो जुल्म मेरे साथ कर रहा था वही जुल्म उसने मेरी बहन सकीना के साथ शुरू किया। क्या जब काफी देर मेरी बहन को मार चुका तो सकीना ने रोकर कहा भैया सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुश्त पे मारे, मेरे रुखसार पे ना मारे। ये वो जगह है जहां बाबा बोसे लेके कहता था आ सकीना हुसैन के गले लग। सामीन मोहतरम, ये थे जनाब अल्लामा सैयद आकिल रज़ा ज़ैदी। तशरीफ़ लाते हैं ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब काजी शराफत हुसैन, और इनके बाद ज़ाकिर आले इबा जनाब ग़ुलाम अब्बास हिजरा, और उनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब मलिक अली इमरान आफ शेखोपुरा, उनके बाद जनाब मौलाना शराफत हुसैन राकट, के बाद जनाब अज़हर अब्बास बलोच वो खिताब फरमाएंगे। ये ऐलान समात फरमा लें।